अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं SDLC और फर्स्ट ईयर की बुक है, तो चैप्टर नंबर 1 है SDLC। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीनियर क्लासेस में भी जाएंगे तो इन स्टेप्स को मोर डिटेल में प्रोवाइड किया गया है और इसके बारे में इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। ओके जी, व्हाट इज़ SDLC? डिस्कस डिफरेंट फेजेस। SDLC की जो एब्रीवेशन है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये है, कह सकते हैं आप लोग कि इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। यानी आपका जो करंट सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें जो इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए यानी डेवलपमेंट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कर सकते हैं, डेवलप अपना सक्सेसफुल सिस्टम। और इसमें डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं जिसको सीक्वेंशियली फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि आगे पीछे स्टेप्स कर दें, यानी फर्स्ट स्टेप है उसको फर्स्ट पर रखें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें डिफरेंट फेजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँगी, देन थ्योरी की तरह हम लोग रीड करेंगे और साथ साथ मैं हर लाइन आपको बताती जाऊंगी। ओके जी, SDLC का तो बता दिया। डिफरेंट फेजेस हैं, 7 फेजेस हैं इसके, जो कि आपने परफॉर्म करने हैं, जो कि सिस्टम एनालिस्ट है वो अपना फेज करेगा, डिज़ाइनिंग वाला, कोडिंग, टेस्टिंग सब करेगा। प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट इज सिस्टम मेंटेनेंस। ये 7 स्टेप परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली भी शो करवा दिया है किस तरीके से ये फेजेस वर्क करते हैं। इसके आगे फर्स्ट स्टेप जो हमारा है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पर ये जो इसके जो स्टेप्स हैं ना, जो एनालिसिस वगैरह जो भी ये स्टेप्स हैं, ये नेक्स्ट जो लेक्चर्स आ रहे हैं अपकमिंग, उसमें डिटेल में 1 by 1 ईच एंड एवरी स्टेप मतलब बताया गया है, डिटेल में मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू ही दूँगी। ठीक है, मेन बताऊँगी ये होते क्या हैं। ठीक है, फेजेस। फर्स्ट इज़ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। आप प्रीलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई, यानी स्टार्टिंग, इनिशियल। इन्वेस्टिगेशन तो सबको पता है भाई, तहकीक करने को कहते हैं। ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, ये इब्तदाई या इनिशियल। आप इन्वेस्टिगेट करते हैं सिस्टम को, यानी आपका जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसको, उसके बारे में, यानी उसका ऑब्जेक्टिव इस फेज़ का क्या है कि आप इनिशियल एनालिसिस करते हैं और सिस्टम के बारे में डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? शनाख्त करना सिस्टम के बारे में, यानी आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो यूज़ हो रहा है सिस्टम, न्यू सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमें, यानी हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करना है, और न्यू सिस्टम हमारा किस तरीके से वर्क कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप जो भी चीज़ इसमें, जो हमारी फ्यूचर में जो भी चीज़ होगी ना, तो इस फेज़ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हो ना आप लोग, प्लान इसी फेज़ में आप लोग कर लोगे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ले लोगे, इसी की बेस पर आप लोग जो न्यू सिस्टम बनाओगे वो सारा इसी की बेस पे बनाओगे। तो हमारे जो फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी वो इस फेज़ पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, सिस्टम स्कोप। अब सिस्टम स्कोप ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज पर फाइंड किए जाएगी। इसमें क्या होगा कि आप रिड्यूस करेंगे फिनेंशियल या पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने सिस्टम को सेट करोगे कि आप ये नहीं कि आपके पास मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, फिनेंशियल नहीं है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अपने क्या कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने सिस्टम की स्कोप फाइंड करोगे। फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशंस, यानी आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके मुख्तलिफ डिफरेंट सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो आपने उसमें से बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करना है, देखना है कि हमारा जो सिस्टम है, न्यू सिस्टम जो डेवलप करें, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट होता है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी हमारा जो सिस्टम है कितना फिजिबल है, यानी कितना एक्सेप्टेबल होगा, कितना अफोर्डेबल होगा, यानी हमारे पास जो टाइम लिमिट है या फिर मनी फिनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, क्या हम उस अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ या फिर कह लें फिनेंशियल फैसिलिटीज़ हो गई या टाइम वाली हो गई या फिर वर्कर्स वाली हो गई, एम्प्लॉयज़ वाली हो गई, क्या हम उस जो रिक्वायर्ड हमारी प्रेजेंट है उसमें हम अपने सिस्टम को परफॉर्म या प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी फिजिबिलिटी टेस्टिंग है। प्रीलिमिनरी प्लान, यानी ये सारी चीज़ें जो सिस्टम के बारे में आपने फाइंड की हैं, यानी फ्यूचर के लिए आप लोगों ने प्लान बनाना है कि इसमें क्या क्या चीज़ पाई जा रही है। ठीक है,
और रिटन फॉर्म में आप लोग अपने जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको अप्रूवमेंट के लिए देंगे, अप्रूवल के लिए देंगे। आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो इसको देखेगी, अगर आपने कुछ और ऐड करना होगा वो कहेगी मॉडिफाई कर दो, इसे रिजेक्ट कर देंगे, भाई ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये अप्रूव कर देगी, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस। अब इस फेज़ में आप क्या देखते हैं, सिस्टम के एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा करंट सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है और जो इम्प्रूव सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा या इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो फेजेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्म की जाती हैं। फर्स्ट है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में आप क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम है जो न्यू डेवलप करें हैं उसकी रिक्वायरमेंट, यानी हमारा जो करंट सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, जो हमारा यूज़र हैं या फिर हमारे मैनेजर्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम सिस्टम डेवलप करते हैं। अब जो हमारा जो सिस्टम डेवलप होगा वो जो इस फेज़ में आप लोग जो रिक्वायरमेंट्स बताएंगे उसको मस्ट फुलफ़िल करेगा यानी पूरा करेगा तो आपका सिस्टम जो है सक्सेसफुली डेवलप हुआ है, अगर नहीं करेगा तो सक्सेसफुली नहीं हुआ, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करता। नेक्स्ट है डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग से तो नेम से ही पता चल रहा है कि डेटा गैदर करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होंगी, जैसे इंटरव्यूइंग। मैं आपको बता दूं ये एक्टिविटीज़ हैं इनको डिटेल में नेक्स्ट में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, डेटा गैदरिंग अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये है क्या। डेटा गैदरिंग में डेटा गैदर करेंगे आप लोग, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनर्स हैं, सैम्पलिंग है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों से डेटा गैदर किया जाएगा। नेक्स्ट होगा डेटा एनालिसिस। अब जो डेटा गैदर किया है आपने उसमें से रेलिवेंट जो डेटा है उसको सेपरेट कर लेंगे और इररेलेवेंट है उसको सेपरेट कर लेंगे। जो रेलिवेंट डेटा है उसको क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली या स्टेप सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे ताकि हम नेक्स्ट उसको यूज़ कर सकें, जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस रिपोर्ट। अब आपने सिस्टम एनालिसिस कर ली, नीड एनालिसिस हो गया, गैदर भी हो गया डेटा, उस डेटा की भी एनालिसिस हो गई। उसके बाद इसी फेजेस के बिना पर एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाएगी इन फेज़ के एंड पर, जो कि सिस्टम एनालिस्ट जो होता है एनालिस्ट बनाएगा रिपोर्ट के भाई क्यों कर रहा हूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से वो जो वर्किंग है उसको देखेगा वो सारे एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन में, और रिपोर्ट जो रिव्यू के लिए अपनी टॉप मैनेजमेंट को दे देगा। और वही बात हो गई, फिर वो अप्रूव करें, रिजेक्ट करें, मॉडिफिकेशन के लिए दें, वो उनकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट फेज़ जो है हमारा वो है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। अब आपने सिस्टम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली और सिस्टम एनालिसिस भी कर लिया। अब उसके बाद क्या है, डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन में क्या है, लॉजिकल और फिज़िकल मॉडल बनाएंगे, यानी किस तरीके से आपका सिस्टम दिखेगा या किस तरीके से आपका सिस्टम वर्क करेगा, और ये हमें बताएगा कि किस तरीके से हमारा जो न्यू सिस्टम डेवलप होगा ना वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग जो सेकेंड फेज़ में नीड एनालिसिस में बता चुके हैं उसको पूरा करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा कोडिंग। अब आपने क्या कर लिया, 3 स्टेप्स हो गए, फोर्थ कोडिंग है, यानी डिज़ाइन भी कर लिया, यानी वर्क किस तरीके से करेगा। फिर ये सिंगल प्रोग्रामर या टीम ऑफ प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, इसको कोडिंग में डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, एफर्ट लगेगी, बजट भी लगेगा, ताकि हमारा कंप्लीट जो सिस्टम है वो डेवलप हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में क्या होगा, आपने कोडिंग वगैरह कर ली, यानी तकरीबन आपका हो ही गया। टेस्टिंग क्यों करेंगे कि यानी आपने जो सिस्टम बनाया है, प्रोग्राम किया है, वो ठीक तरह वर्क कर भी रहा है या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि टेस्टिंग बगैर आप लोगों का सिस्टम पता ही नहीं चलेगा कि कैसे है। टेस्टिंग क्यों यूज़ होती है, यानी आपके जो प्रोग्राम राइट किया है आपने, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करते हैं, एरर्स यानी निकालना, फाइंड करना, फिर उसको रिमूव करेंगे, फिर जाकर आपको जो सैम्पल, आप सैम्पल डेटा देंगे, यानी डिफरेंट इनपुट्स देंगे अपने सिस्टम को, और देखेंगे कि ये वर्क करता है ये नहीं करता। सपोज़ करें, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर आपने बनाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। सपोज़ करें एग्जांपल है ये, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यूज़ देंगे, उसको प्लस करके देखेंगे आपका रिजल्ट ठीक आ गया, फिर माइनस करवाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। या 4-5 फंक्शंस के लिए किया मैंने, अगर तो 4-5 फंक्शन जिसके लिए मैंने इसको प्रिपेयर किया ये ठीक तरह रिजल्ट दे देता, तो आगे प्रोसीड करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर कहीं भी एक भी गलती आ गई, यानी हमारी रिक्वायरमेंट उसने एक भी फुलफ़िल ना की, तो दोबारा से उसको मॉडिफाई, यानी जो एरर आए हुए हैं दोबारा पीछे देखेंगे आप लोग, इसमें से एरर्स रिमूव करेंगे, देन आप इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पर चले जाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, अब आपने इंस्टॉलेशन करनी है, इसमें इंस्टॉल करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी आपने अब स्टार्ट हो गया है कि भाई अब यूज़ करना है मैंने सिस्टम। ठीक है, जब टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाता है सिस्टम को, और इसमें इसे ना सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। सिस्टम कन्वर्जन की भी टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं उसमें मैं आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन यूज़ होती हैं। एक है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि आप लोगों का जो करंट सिस्टम वर्क कर रहा है ना, तो उसको ना डायरेक्टली आप न्यू सिस्टम से चेंज करते हैं, यानी करंट वाला जो कर रहा था उसको हटा दिया, कट कर दिया, और आपने न्यू सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसमें ख़तरा ज़रा ज़्यादा होता है, अगर ना हुआ तो पहले वाला भी गया और दूसरा भी काम नहीं कर रहा। और पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, यानी पैरेलल में आप लोग क्या करते हैं, ओल्ड और न्यू जो सिस्टम हमारा है वो साथ साथ कुछ वक्त के लिए यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है पहले वाले से, करंट जो था उससे जो न्यू है वो बेटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो रहने देंगे, दूसरे वाला ओल्ड वाला ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर दोबारा इम्प्रूवमेंट करेंगे। फेज्ड में क्या होता है, फेज़ क्या है, स्टेप बाय स्टेप या पार्ट्स में, यानी आप लोग पार्ट्स में से यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट ले लें या न्यू सिस्टम के, यानी 1 बाय 1, यानी सपोज करें सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को ले लें, वो करंट जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसके साथ चेक कर लें ठीक वर्क कर रहा है, जैसे मैंने अभी कैलकुलेटर की दी है। ठीक है, यानी माइनस करवा लें तो वो ठीक वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट ले लें, वो भी ठीक कर रहा है, फिर कर रहा है, तो फिर यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी यूनिट्स, छोटे छोटे पार्ट्स लेकर न्यू सिस्टम के करंट सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, पायलट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, पायलट में ये होगा कि आप लोग कुछ लोग क्या करेंगे, आपके वर्कर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन में 1 पार्ट जो होगा, सपोज करें 2 पार्ट्स में मैं ऑर्गेनाइजेशन को ना डिवाइड कर देती हूँ। एक पार्ट जो है वो न्यू सिस्टम यूज़ करेगा, एक पार्ट क्या है, करंट जो हमारा पहले था सिस्टम वो यूज़ करेगा। अब फिर कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो सिस्टम न्यू है वो प्रीवियस से अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर उसकी बेस पर आप लोग वर्क करेंगे, यानी न्यू रखना भी है कि नहीं करना, या क्या इंप्रूवमेंट लानी है। नेक्स्ट हमारा है मेंटेनेंस, जो कि लास्ट स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि यूज़र रिक्वायरमेंट, मैनेजर्स रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होती रहती हैं। इसमें क्या होता है, आप वर्किंग सिस्टम की चेक करते हैं और इंश्योर करवाते हैं कि जो आपने जिस रिक्वायरमेंट के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है, आया वो फुलफ़िल कर भी रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो चेक करें, कोई अपडेट करनी है तो अपडेट करें उसे, न्यू रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं उन्हें अपडेट करें, आप इम्प्रूव करें सिस्टम की वर्किंग, यानी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गया उसको करेक्ट कर लें, आप लोग प्रॉब्लम्स को जो भी है सॉल्व कर लें। ये सारे स्टेप्स मेंटेनेंस में ही होते हैं। ओके जी, हम थ्योरी एज ए थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये मैं बता चुकी हूँ, ये एब्रीवेशन है इसकी। ये बता दूँ, इंटरव्यूज़ या एंटी टेस्ट वगैरह में भी ये एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। क्या है ये, स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो कि कोई सिस्टम डेवलप करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम। ऑर्गेनाइज यानी अच्छे तरीके से वेल तरतीब दिया हुआ। ठीक है, यानी आपने इसी सीक्वेंस में ही इससे यूज़ करना है, ये नहीं कि कोडिंग पहले कर ली सिस्टम बाद में इन्वेस्टिगेशन होती फिर रही, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस, दीज फेजेस आर एज फॉलोअर्स। जी, फेजेस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ये वाले। ओके जी, ये डायग्राम भी दिखा दी थी मैंने। नेक्स्ट फर्स्ट था हमारा प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज़। इन दिस फेज़ द सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेट किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज़ इज़ टू कंडक्ट इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ सिस्टम एज वेल, यानी आप सिस्टम के बारे में फाइंडिंग और एनालिसिस कंडक्ट करते हैं इस फेज़ में। इसके जो एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जाती हैं वो है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रेलिमिनरी प्लान। ठीक है, इन्हीं ये जो हमारे फ्यूचर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसी पर डिपेंड कर रही हैं, इसी के अकॉर्डिंग हो गए वर्क। नेक्स्ट स्टेप है सिस्टम एनालिसिस। इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, किस तरीके से और कैसे ये इम्प्रूव किया जा सकता है। द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ बताई हैं मैंने। नीड एनालिसिस, डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट बनाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ द न्यू सिस्टम, यानी किस तरह से स्टेप्स ऑर्गेनाइज करोगे या फिर डायग्रामेटिकली इसे शो करोगे। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन एनालिसिस फेज,
फेज़, यानी एनालिसिस फेज़ में जो रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की गई हैं कि न्यू सिस्टम किस तरह से इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। फोर्थ स्टेप इज़ कोडिंग, यानी आप कोडिंग करेंगे। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द सिस्टम। सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डिवेलप्स द सिस्टम यूजिंग डिफरेंट टूल्स। दिस डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए या तो सिंगल प्रोग्रामर या डिफरेंट प्रोग्रामर्स टीम जो है प्रोग्रामर्स की वो डिवेलप करेगी। दिस फेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट टू डिवेलप द कंप्लीट सिस्टम, यानी आपको टाइम भी लगेगा, एफर्ट, बजट, भाई इतने प्रोग्रामर जो अरेंज करने पड़ेंगे। ओके जी, फिफ्थ स्टेप इज़ टेस्टिंग। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। We know that a system must be tested to detect and remove errors in it। ठीक है, तो रिमूव करेगी, डिटेक्ट करेगी, ये मैंने अभी आपको बताया है किस तरह से डिटेक्ट और रिमूव करने हैं एरर्स। द सिस्टम इज टेस्टेड बाय गिविंग सैम्पल डाटा। डिफरेंट इनपुट्स देंगे, टेस्ट करेंगे अपने सिस्टम को। टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। Implementation consists of installing the hardware, software and files. A system can be implemented after it has been tested. टेस्ट करने के बाद implementation. It is also called system conversion. इसे system conversion भी कहते हैं। It can be performed in any of the following ways, यानी आपको conversion जिस तरह से इनको implementation की जा सकती है, direct implementation, parallel implementation, phased implementation and last is pilot implementation. Seventh step is maintenance. Maintenance is the process of checking the working of the system. Working check करो. It is very important to ensure that the system is fulfilling the objectives. यानी जो आपने objective जिस मकसद के लिए system बनाया है ये ensure करवाएगा कि ये वैसा work कर रहा है या नहीं कर रहा। Some measures may be taken to improve the system. बहुत सारे measures कर सकते हैं improve करने के लिए system को। Maintenance includes the following activities. Maintenance में कौन कौन सी activities आ जाती हैं? Correcting the problems in the system. क्या करना है करेक्ट? अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स। न्यू रिक्वायरमेंट्स को किस तरह फुलफिल करना है? अपडेट करने के लिए अपडेट करना है। इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ATC, यानी इम्प्रूव किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं और ज़्यादा। ओके जी, आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो लेक्चर्स या और सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अपलोड करूं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी। अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।